देखो बेटा, आज हम एक ऐसे मुआशरे में सांस ले रहे हैं जहां इज्जत के मुआयने बदलते जा रहे हैं, जहां लड़कियों को मोहब्बत के झूठे वादों में फंसाकर इनकी मासूमियत का सौदा किया जाता है, जहां फरेब, धोखा और हवस का बाजार गर्म है, जहां कुछ मर्द दरिंदों की तरह मोहब्बत के नाम पर लड़कियों की इज्जत से खेलते हैं, फिर उनकी नंगी तस्वीर और वीडियोस को दोस्तों में बांटकर या फिर सोशल मीडिया पर उछालकर ना सिर्फ उनकी जिंदगी बर्बाद करते हैं बल्कि कई मासूम जिंदगियों को खुदकशी जैसा भयानक अंजाम चुनने पर मजबूर करते हैं। मुआशरे का एक हिस्सा तमाशाई बनकर कैके लगाता है और दूसरे कोने में कोई मजलूम लड़की खामोशी से दम तोड़ देती है। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, ये इल्मिया हर उस बहन की कहानी का है जो हर आदमी की मोहब्बत पर यकीन कर बैठती है। बेटा आप चाय पिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि कैसे एक दरिंदा सिफत शख्स औरत को अपनी चुपड़ी बातों में फंसा लेता है। हाय, मैंने इत्तेफाक से आपकी प्रोफाइल देखी है। सच कहूं तो आप बहुत खूबसूरत हो। शुक्रिया, लेकिन मैं अजनबी लोगों से ज्यादा बातें नहीं करती। अच्छी बात है। वैसे मैं समझ सकता हूँ, आजकल के जमाने में किसी पर एतबार करना वाकई ही मुश्किल है। बस हकीकत में आप मुझे अच्छी लगी थी तो आपकी तारीफ कर दी। थोड़ी अगर आपको मेरी तारीफ करना बुरा लगा हो तो। नहीं नहीं, ठीक है, शुक्रिया आपका, लेकिन प्लीज मुझे दोबारा मैसेज नहीं करना। ओहो, इतना गुस्सा? लगता है नाराज हो गई हो मुझसे जो मैंने आपकी तारीफ कर दी है। नहीं नहीं, इसमें नाराजगी वाली कौन सी बात है? अच्छा, अगर आप नाराज नहीं हो तो क्या फिर कभी कभार हम खैरियत पूछने के लिए राब्ता कर सकते हैं? हाँ चलो कर लेना, लेकिन कभी कभार करना, हर रोज नहीं। इस तरह सन्ना बाबर को बात करने का रास्ता प्रोवाइड करती है, तो बाबर इस मौके का फायदा उठाता है। वो सन्ना को इम्प्रेस करने के लिए हर रोज सुबह को गुड मॉर्निंग और रात को गुड नाइट का मैसेज करता था, और साथ इससे खाने के बारे में भी पूछता कि खाना खाया है या नहीं, अगर खाया है तो क्या पकाया हुआ था। इस तरह की वो चुपड़ी चुपड़ी बातों से सन्ना को मुतासिर करता था। तो चंद दिनों के बाद सना, जब भी मैं आपसे बात करता हूँ सच में दिल को सुकून मिलता है। तुम वाकई बहुत अच्छी हो। आप भी बहुत अच्छे हो बाबर, आप दूसरे लोगों की तरह नहीं हो। आप बहुत इज्जत देते हो और मेरा ख्याल भी रखते हो। यस, ऐसा से ये काबू में आ रही है। अब ज्यादा दूर नहीं जब मैं अपनी असली बात कह सकूंगा। सना, आज सारा दिन मेरा दिल बोझल सा रहा क्योंकि आज सारा दिन आपने मुझसे कोई बात ही नहीं की है। अच्छा, वाकई? कसम से, तुम हो तो दुनिया खूबसूरत लगती है। कितना ख्याल रखता है मेरा, इतनी मोहब्बत करता है मुझसे। वाकई बाबर दूसरे लड़कों जैसा नहीं है। ऐसे लोग वाकई ही किस्मत से मिलते हैं। सना, एक बात कहनी है आपसे। पहले वादा करें कि आप नाराज नहीं होंगी। हाँ बोलो बाबर, वादा करती हो नहीं नाराज होंगी बाबा। देखो मेरी जान, आज मेरा अपनी जान को देखने का बहुत दिल कर रहा है। प्लीज, अगर तुम वाकई ही मुझसे मोहब्बत करती हो तो अपनी एक खूबसूरत सी तस्वीर तो भेज दो। बस मेरे लिए मोहब्बत की एक छोटी सी निशानी प्लीज भेज दो ना। बाबर नहीं नहीं, मुझे डर सकता है। अरे पागल हो, मोहब्बत में सब कुछ जायज होता है और डर क्यों रही हो? आपको मुझ पे यकीन नहीं है? देखो, आप मेरी इज्जत हो और अपनी इज्जत का ख्याल रखना मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है।
बस एक बार तस्वीर भेज दो, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। बाबर मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। कोई बात नहीं, मैं अपनी एक अच्छी सी तस्वीर बाबर को भेज देती हूँ। वो किसी को सेंड नहीं करेगा, मुझे उस पर यकीन है। ओ यस, काम हो गया। अब वो मेरी जाल में मुकम्मल तौर पर फंस चुकी है। ऐसे करता हूँ, ये तस्वीरें मैं अपने दोस्तों को सेंड करता हूँ और इनको जलाता हूँ कि मैंने अब कितनी खूबसूरत लड़की फंसाई है। देख भाई, अब मैंने कितनी खूबसूरत मछली फंसाई है। ओए वाह, ये तो मस्त माल है। कब मिलवा रहे हो इसे? अभी सब्र करो, पहले इससे मुकम्मल तौर पर मेरे प्यार में गिरफ्तार तो होने दो, फिर इसके बाद अगला स्टेप उठाऊंगा। बाबर जैसा मोहब्बत करने वाला हमसफर शायद ही किस्मत वालों को ही मिलता है। कितनी इज्जत करता है मेरी और कितना ख्याल भी रखता है मेरा। इस तरह इनकी बात आगे बढ़ती जाती है और सन्ना मुकम्मल तौर पर बाबर के जाल में फंस जाती है। इस तरह बाबर सना से डिमांड पे डिमांड करता जाता है। सुनो जान, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं बाबर बोले, आपकी बातों का क्या बुरा मानना। बस एक मेरी छोटी सी फरमाइश है, प्लीज मना मत करना। प्लीज अपनी एक नाजेबा तस्वीर तो मुझे भेज दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं देख कर डिलीट कर दूंगा और मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। बाबर, ये ठीक नहीं है। सॉरी, मैं आपको अपनी नजेबा तस्वीरें नहीं सेंड कर सकते। मेरी जान, क्या आपको मुझ पे इतबार नहीं है? मैंने आपसे कहा है ना, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपकी तस्वीरें किसी को नहीं दिखाऊंगा और देखने के बाद फुल डिलीट भी कर दूंगा। प्लीज सेंड कर दो ना। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद सना थोड़े डरते डरते अपनी नाजेबा तस्वीर भेज देती है। भाई लोगों, असल खजाना तो आ गया है, देखो और एंजॉय करो। ओ भाई, ये तो आपने बम फोड़ दिया है। फिर हमें कब मिलवा रहे हो इस आइटम से? आराम से भाई, आराम से, कुछ दिन रुक जाओ, फिर सबको मिलाऊंगा। इस तरह ये तस्वीर दोस्तों के पास पहुंचती है और इस तरह अगले दोस्तों के दोस्तों को भी पहुंचती है और देखते ही देखते वो तस्वीर इस तरीके से सोशल मीडिया की जीनत बन जाती है। चंद दिन बाद जब सना मोबाइल पर अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल देखती है तो इसके हाथ कांपने लग जाते हैं। ओ मेरे खुदाया, ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरी तो इज्जत नीलाम हो गई है। आज की लड़कियां खुद ही मौका देती हैं फिर रोती हैं। इश्क के चक्करों में अपनी इज्जत खुद खराब करती हैं। अब क्या रोना। ये फेम हासिल करने के लिए खुद वीडियो लीक करती हैं। ऐसी लड़कियां इज्जत के लायक ही नहीं होती। पहले तस्वीरें खुद बेचती हैं, बाद में रोती हैं। मासूम बनने की जरूरत नहीं, आग से खुद जानबूझकर खेलती हो। यही अंजाम होता है जब अक्ल की बजाय दिल से काम लिया जाए। काश मैंने बाबर पर कभी भरोसा ना किया होता। काश मैंने अपनी इज्जत को अपनी मोहब्बत पर कुर्बान ना किया होता। अम्मी अब्बू, प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं कमजोर पड़ गई। मेरी अब हिम्मत जवाब दे गई है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। याद रखो, मोहब्बत तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करती है, इसे नीलाम नहीं करती। जो शख्स तुमसे तुम्हारी पाकीज़गी मांगे वो शख्स तुम्हारा दुश्मन है। वो मोहब्बत का लिबादा ओढ़े दरिंदा है। खुदारा अपनी इज्जत को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखो। धोखेबाजों से होशियार रहो। मेरी बहनों, खुदारा अपनी इज्जत की हिफाजत खुद करें। किसी नामहरम के झूठे वादों पर अपनी मासूमियत कुर्बान ना करें। याद रखिए, इज्जत एक बार चली जाए तो पूरी दुनिया की मोहब्बत भी उसे वापस नहीं ला सकती। अपने आप पर यकीन रखें,
अपने किरदार को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं। दुनिया की हर धोखेबाज से बचने का एक ही तरीका है, अपनी इज्जत को संभाल कर रखना, क्योंकि इज्जत वो खजाना है जो किसी के कहने या तारीफ पर नहीं बल्कि सिर्फ आपकी अपनी हिफाजत पर कायम रहता है। खुददार बनो, बाइज्जत बनो, मजबूत बनो।